थैंक यू। नाम ज्योति यादव है और मैं इसी उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से बिलोंग करती हूँ। यह बिजनेस मैंने भी शुरुआत किया है स्टूडेंट रहते हुए, पढ़ाई करते हुए। गांव में रहती थी। जब मुझे इस बिजनेस की जानकारी मिली तो गांव में रह करके ही मैंने निर्णय ले लिया कि मैं काम करूंगी, मैं बिजनेस करूंगी। क्योंकि आज जब मेरे जरिए किसी लोगों के पास जब बिजनेस जाता है तो लोग ये बोलते तुम तो गाँव में नहीं रहती होंगी इसलिए तुमने काम कर लिया होगा, तुम्हारे तो माँ बाप ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा अमीर होंगे इसलिए तुमने काम कर लिया होगा, अरे तुम्हारे घर में तो बिजनेस पहले से होता होगा इसलिए तुमने बिजनेस कर लिया होगा। इनमें से एक भी बात मैं कहूंगी सही नहीं है। मैं गांव की रहने वाली, घर में कभी बिजनेस हुआ नहीं, घर में कोई बिजनेस के बारे में जानता नहीं, माँ बाप भी उतने ही पढ़े लिखे जितने कि मुझे पढ़ाई में आगे बढ़ा सके। और मैंने निर्णय लिया कि मैं करूंगी एसलीपीएस वेलनेस। क्यों? क्योंकि घर में कोई एक तो पैदा होता है जो पिछली 7 पीढ़ी के अंदर नहीं हुआ, वो ये करके दिखाने का दम रखता है। और वो जरूरी नहीं कि घर का बेटा हो या घर का बड़ा हो, वो घर का छोटा भी हो सकता है और वो ज्योति यादव बेटी भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो बेटा हो। निर्णय लिया मैंने कि अभी तक जो चला तो चला, अगर आज बिजनेस में ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर काम करके गाड़ी घोड़ा बंदूक वगैरह सब आता है तो वो मैं लूंगी। निर्णय लिया मैंने इस बात के लिए कि अगर ये लोग कह रहे हैं कि आयुर्वेद इतना पावरफुल है कि लोगों की बीमारियों को जड़ से खत्म करता है तो मैं लूंगी मेरी मम्मी का इलाज और मेरी मम्मी को मैं ठीक करूंगी। और धन्यवाद एसलीपीएस वेलनेस का भी, धन्यवाद रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट का भी, क्योंकि आज अगर मेरी माताजी ठीक है तो मैं यहाँ पर खड़े होकर कह पा रही हूँ। हुई 1 से लेकर के 10वां रैंक प्राप्त कर चुकी हूँ। ब्रॉन्ज से लेकर के डायमंड बनते बनते 2500 की इनकम को 17,40,000 में कन्वर्ट कर चुकी हूँ। दिस इज पावर ऑफ एसलीपीएस वेलनेस। कोई कंसेप्ट नहीं इसके अलावा। पैदल से आई थी मैं, जब पैदल जाके लोगों को समझाती थी कि ज्वाइन कर लो, बिजनेस इतना अच्छा है कि घर में गाड़ी आएगी तो बोले पहले अपनी ले आओ। अगर इतना ही अच्छा काम है तो पहले तुम क्यों नहीं ले लेती? बिटिया तुम ले आओ, पोछा हम मार देंगे। कम वक्त कहीं दिखाई नहीं देते आज दिन तक। पिछले 2.5 साल से मैं पहले 2.5 साल पहले कार परचेज करी, मेरी बिजनेस कार 14 लाख रुपए की किया सोनेट। मैं ढूंढी कि कहीं तो मिल जाए, पोछा नहीं मरवा लिया तो हीर की औलाद नहीं, पोछा तो मरवा लूंगी, नहीं मिले वो। और 14 लाख की कार के पीछे बोलते थे अरे ये ले आई हो, कौन सी बड़ी बात है। तो रिकॉर्ड भी हमने बनाया और रिकॉर्ड भी हमने तोड़ा। तहसील की पहली लड़की बनी थी जिसके पास खुद की कमाई की कार थी और जिले की पहली बेटी बनी हूँ जिसके पास 60 लाख की ऑडियो 4 है। थैंक यू सो मच।